आपने आज तक बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, बहुत सालों से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और बहुत जो है मिन्नतें करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपकी प्रार्थना आज तक सच नहीं हुई। आपको बहुत सारे ऐसे इंट्यूटिव ड्रीम्स आते हैं कि आपका काम होने वाला है, लेकिन फिर भी उसमें से एक भी सपना पूरा नहीं होता है। आपके लिए आपके घर वाले तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में आज तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। आपने बहुत सारे गोल्स सेट किए हैं अपने आप के लिए आज तक, लेकिन उसमें से एक भी गोल पूरा नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, अगर ये आपके जीवन का डायलेमा है, तो आज का वीडियो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और चलिए वीडियो को देखते हैं, बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। स्टे ट्यून्ड। तो भाइयों और बहनों, आज जानेंगे 4 सूत्रों को। ये 4 सूत्र खोल देंगे आपके भाग्य के ताले को। आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा है वो काम करेगा। आपकी प्रार्थना जो सच नहीं हो रही वो सच हो जाएगी। जो भी गोल आप सेट करेंगे अपने आप के लिए वो ज़रूर पूरे होंगे। और आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप कर नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स रियलिटी के दायरे में, ऐसा नहीं कि माल फूक के बैठो और कुछ भी बकने लगो, लेकिन जो भी लॉजिकल है, जो भी रैशनल है, जो भी डुएबल है, जो भी रियलिटी के दायरे में आता है, वो हर चीज़ आप कर सकेंगे। ये 100% श्योर बात है। तो कान खोल के सुनो, आंखें खोल के देखो। 4 चीजें हैं, 4 सूत्र हैं। अगर ये 4 स्टेप्स आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं होगी, कोई मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। गोल जो भी सेट करेंगे सारे ही फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। 4 चीजें, 4 स्टेप्स टू सक्सेस, 4 स्टेप्स ओनली, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ओके, नंबर 1, इंटेंशन। इंटेंट। अब एक होती है डिजायर यानी कि इच्छा, और एक होता है इंटेंट। दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, डिजायर जो है उसमें आप अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप सिर्फ इच्छा करते हैं कि मुझे बहुत पैसे मिले, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मुझे सुपर कार मिले, मैं फेरारी में घूमूं, मैं मर्सिडीज में घूमूं, रोल्स रॉयस में घूमूं, मैं जो है कहीं फॉरेन लैंड में सेटल हो जाऊं, बड़े बंगले हों मेरे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो मेरी, बहुत खूबसूरत बीवी मिले मुझे, या बहुत खूबसूरत पति मिले मुझे, जो भी है आपका सपना है, बस आप डिजायर करते हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है, तमन्ना है, विश है। और एक होता है इंटेंट। इंटेंट में फर्क ये है कि एक तो इंटेंट क्लियर होता है, डिजायर क्लियर नहीं होती, क्योंकि डिजायर रोज बदलती रहती है। डिजायर कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है। एक तरफ आप बोलते हो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, दूसरे तरफ आप बोल रहे हो कि है मुझे जो है दूसरा जॉब मिल जाए। अब यहाँ प्रमोशन मिले या दूसरी जगह जॉब मिले, एक कोई चीज बोलो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना। एक तरफ तुम बोलोगे कि मुझे तो हिमालय में भाग जाने का मन कर रहा है, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि मुझे शादी करने का मन हो रहा है। कभी बोलते हो फॉरेन में सेटल होना है, कभी बोलते हो कि इंडिया में मम्मी पापा की सेवा करनी है। तो ये जो है इच्छाएं जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, इसमें अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इंटेंशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने ऊपर होती है, और इंटेंट क्लियर होता है कि मुझे ये चाहिए और ये ही चाहिए, मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में चाहिए, और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा या करूंगी। वॉट एवर इट टेक्स आई शैल डू इट। और ये चीज मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, और ये मुझे मिल के रहेगी, और इतने टाइम पीरियड में मुझे मिलेगी। ये होता है इंटेंट। इंटेंट या रिजॉल्व जिसको बोलते हैं, संकल्प। पहला स्टेप ये है, सिर्फ डिजायर से कुछ नहीं होगा, संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं और मुझे ये मिलेगा। तो संकल्प होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। क्लियर, नंबर 1 हो गया। उसके बाद नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है इमेजिनेशन। जो आप चाहते हैं, क्या आप उस चीज की तस्वीर अपने मन में देख सकते हैं? जो भी आप चाहते हैं, आप ऑफिस खरीदना चाहते हैं, आप शॉप खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, आप एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, आप एक रोमांटिक लाइफ के बारे में आपका कोई गोल है, आपके मैरिड लाइफ के बारे में कोई गोल है, आपकी ड्रीम वेडिंग का कोई गोल है, आपके फॉरेन लैंड में सेटल होने का कोई गोल है, अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो भी है, क्या आप उसको इमेजिन कर सकते हैं? कैन यू इमेजिन इट एंड कैन यू इमेजिन योर सेल्फ डूइंग इट? और सिर्फ ऐसा नहीं कि फैंटेसी, जो इंटेंशन के बाद वाली इमेजिनेशन है, मतलब बिल्कुल क्लियर
कि मुझे ये गोल है मेरा, ये 5 साल के अंदर मुझे अचीव करना है, और ये कैसे होगा, क्या स्टेप्स होंगे इसके, और किस तरह से मैं वहाँ पहुँचूंगा, और वहाँ पहुँचने के बाद मैं किस तरह वहाँ पे वो जो चीज़ है उसको एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। ये पूरी इमेजिनेशन इसमें होनी चाहिए। इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि फैंटेसी, क्लियर इमेजिनेशन कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा ये सब। कैन यू इमेजिन, कैन यू एनविजन हाउ यू विल रीच देयर, व्हाट विल हैपन व्हेन यू रीच देयर। तीसरी स्टेप है फेथ। फेथ के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, प्रार्थना और फेथ के बारे में, जरा जाके देखो, मैजिक ऑफ फेथ, वो भी देखो, ठीक है। फेथ होना चाहिए भाई, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, जो आपका इंटेंट है उसके ऊपर भी फेथ होना चाहिए, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसमें भी फेथ होना चाहिए, और आपकी जो इमेजिनेशन है उसमें भी फेथ होना चाहिए। फेथ होना चाहिए। बिलीफ और फेथ में फर्क है, बिलीफ और फेथ में फर्क है। जैसे डिजायर और इंटेंट में फर्क है, वैसे बिलीफ और फेथ में फर्क है। बिलीफ है विश्वास, मुझे विश्वास है, ठीक है, किस बेसिस पे है पता नहीं है, बस दैट्स इट, दैट्स बिलीफ। फेथ विश्वास के आगे है, मतलब ये बिलीफ जब टेस्ट कर लेते हो आप, व्हेन यू टेस्ट दैट बिलीफ, व्हेन यू पुट दैट बिलीफ इनटू एक्शन, एंड व्हेन यू वांट टू मेक दैट बिलीफ इनटू रियलिटी, और उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, दैट इज फेथ। तो फेथ होना चाहिए कि ये जो मेरा संकल्प है, ये जो इंटेंट है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो पूरा होके रहेगा, चाहे चांद और सूरज अपनी जगह एक दूसरे से बदल ले, लेकिन ये जो मैं चाहता हूँ ये होकर रहेगा। ये फेथ होना चाहिए प्रोसेस में, अपने आप में और इंटेंट में, और जो आपकी इमेजिनेशन है उसमें, ठीक है। फेथ थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आती है एक्सपेक्टेशन। अब इसमें भी ये है कि एक है कि नेगेटिव एक्सपेक्टेशन, जिसको हम बोलते हैं एंटिसिपेशन, कि होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इसमें डर है, इसमें ज्यादा तसल्ली इस बात की है कि ये चीज नहीं होने वाली है, उसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। ज्यादातर लोग एंटिसिपेशन में होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया, उनको भी पता है, तो वो बस एक्सपेक्ट करते हैं आउट ऑफ नोवेयर कि ये अच्छा हो जाए, और उनको अंदर से पता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन नेगेटिविटी बहुत है उसके पीछे, लेकिन डेस्परेशन बहुत है। तो ये एंटिसिपेशन का जो फीलिंग है ना, वो ये होता है। तो आदमी जो है, ये होगा क्या, ये नहीं होगा क्या, बस उसी में जो है वो हवा में तैरता रहता है आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि क्या होगा, मतलब। और एंटिसिपेशन, नेगेटिविटी बहुत है उसमें। एक्सपेक्टेशन में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, कि मैंने जो है प्रोसेस फॉलो की है, जो पहले 3 स्टेप्स हैं वो 3 करोगे तभी एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन आपके अंदर होगी। और रादर एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा द राइट वर्ड वुड बी कन्विक्शन। एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरा ये संकल्प था, उसके लिए जो भी करना था मैंने किया है, उसको मैं देख सकता हूं अपने आंखों के सामने, यानी मैं अपने मन की आंख में ये देख सकता हूं कि ये हो सकता है, जो मैंने किया है वो सक्सेसफुल हो सकता है, होके रहेगा, ये मेरा विश्वास है, फेथ है, और अब ये चीज होने ही वाली है। ये कन्विक्शन और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप पॉजिटिवली इंतजार करो कि हाँ अब ये चीज होने वाली है, अब ये चीज होने वाली है, अब ये चीज होने वाली है। ये वाला जो है ना, ये होना चाहिए आपके अंदर। ये है 4 स्टेप्स: इंटेंशन, इमेजिनेशन, फेथ एंड एक्सपेक्टेशन या कन्विक्शन। ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं, आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स या प्रार्थना कभी फेल हो ही नहीं सकती इसके बाद, बिकॉज आपका इंटेंट क्लियर होगा, आपका इंटेंट क्लियर होगा, टाइम बाउंड होगा, और उसके पीछे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा, ये जो दृढ़ निश्चय है ये उसके पीछे होगा। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करते हैं, प्रार्थना शुरू करते हैं, 1 दिन करते हैं, भूल जाते हैं, 2-3 दिन में भूल जाते हैं, गोल बदलते रहते हैं, कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं होता है, सब हवा में होता है, इसलिए वो पूरा नहीं होता है, फिर वो बीच में छोड़ भी देते हैं, तो फिर तो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो इंटेंट क्लियर होने की वजह से आप ये सारी चीजें सही करेंगे। इमेजिनेशन तो पार्ट ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं उस चीज को। उसके बाद जैसा मैंने कहा फेथ, ये जो सारी चीजें कर रहे हैं उसमें विश्वास और फेथ होना बहुत जरूरी है। उसके डिटेल में मैं गया हूँ, पूरा वीडियो बनाया, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, तो उसको आप देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा ऊपर, जो आई दिखेगा उसको क्लिक करो, उसमें आपको नजर आएगा वो वीडियो, तो ये होने के बाद वो वीडियो देखो, या तो वीडियो के एंड में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो फेथ होना बहुत जरूरी है उस प्रोसेस में भी, अपने आप में भी, अपने संकल्प में भी, और अपनी इमेजिनेशन में भी। इन सारी चीजों पे विश्वास होना चाहिए कि ये हो कर रहेगा। श्रद्धा होनी चाहिए। फेथ का मतलब श्रद्धा होता है, विश्वास बिलीफ होता है, विश्वास से भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब श्रद्धा होनी चाहिए कि ये सारी चीजें होंगी, होकर रहेंगी, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और ये चीज होगी जब मैं चाहता हूँ तभी होगी, और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही होगी। फेथ बहुत जरूरी है। और लास्ट में कन्विक्शन, एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए
कि अब तो ये होगा ही, अब होगा, होने ही वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन आपके अंदर होना चाहिए। जब ये 4 चीजें होती हैं तो सब कुछ आपका पार होना शुरू हो जाएगा। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे कोई कर्म कांड पूजा करवाते हैं संकल्प करवा के, चाहे आप कोई जाप कर रहे हैं कोई संकल्प लेकर, कुछ भी करो, ये 4 चीजें अगर हैं, एवरीथिंग फॉल्स इन द राइट प्लेस। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रार्थना, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से गोल सेटिंग के लिए भी अगर ये 4 इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो गोल्स हैं वो भी पहले से बहुत ज्यादा परसेंटेज होगा आपका ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स। ये निश्चित बात है। तो ये 4 पिलर्स हैं ऑफ मैनिफेस्टेशन। किसी भी चीज को लाइफ में साकार करना चाहते हो, किसी भी चीज को लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो, तो ये 4 चीजें हैं, ये 4 पिलर्स हैं ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, सब बेकार। और अगर ये है तो सब साकार, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होकर आएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और सिंपल एडवाइस थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस थी। इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। आपको लगेगा क्या 4 चीजें बताई, बहुत सिंपल है, लेकिन अपने आप में झांको, देखो सच में ये 4 चीजें तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, प्रार्थना कभी सच नहीं हुई है, कोई रेमेडी फेल हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण इन 4 चीजों में छुपा हुआ है। ये 4 चीजें आप नहीं कर रहे, या इन 4 में से कोई 2-3 चीजें या एक चीज आप नहीं कर रहे, तभी आपकी प्रोसेस फेल हो रही है बार बार लगातार। तो ये 4 चीजें, 4 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, याद रखना, इनको याद रखना और अप्लाई करना, और लाइफ में तुम 100% सक्सेसफुल होगे। और जैसे मैंने कहा, रियलिस्टिक, ये सारी चीजें जो है रियलिटी के दायरे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैं जो है कहीं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वहां से मैं छलांग मार दूंगा, और जो है मेरा इंटेंट है, मेरी इमेजिनेशन है और कन्विक्शन है और एक्सपेक्टेशन है कि मैं उड़ जाऊंगा अपने आप। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, प्रकृति के जो नियम है, उसके बाहर जाके कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति के नियम के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें होने वाली है, उसके बाहर कुछ नहीं होने वाला है। सो रियलिस्टिक गोल्स, ये एक 5वीं चीज आप अगर ऐड करना चाहें, बोनस टिप, जो 5 पिलर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि ये रियलिस्टिक भी होना चाहिए। तो ये चीज अगर है तो कुछ भी फेल नहीं होने वाला है। ओके, सो आज मैंने आपको दिया है बहुत बड़ा गुरु मंत्र एक तरीके से। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल देगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।